आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की दिलचस्पी और आप लोगों की बदौलत अब एक आशा जगी है कि पटना हॉस्टल गर्ल बेटी के इंसाफ मिलेगा। अब उम्मीद जगा है। उम्मीद जगाने वाला कोई और नहीं, वहां की सामाजिक पत्रकार, वहां के न्यूज़पेपर, ग्रामीण स्तर की न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और खास तौर पे यूट्यूब को मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ यूट्यूब की, जो बेटी के इंसाफ दिलवाने के लिए यह बहुत ही बड़ा भूमिका निभाया है। अगर यूट्यूब नहीं होते, सोशल मीडिया नहीं होते, आप लोग को लाइक नहीं होते, शेयर नहीं होते, कमेंट नहीं होते, आप लोग अगर एक वीडियो को फॉर्मेट नहीं करते, छोटे छोटे यूट्यूबर, छोटे छोटे फेसबुकर, छोटे छोटे ये सब सोशल मीडिया वाले नहीं होते, तो बेटी को इंसाफ नहीं मिलते। लेकिन आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मेहनत से अब आशा ही नहीं, 101% उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा क्योंकि अब तक राष्ट्रीय मीडिया जो है कान में सरसों का तेल डालकर सो रहा था। जी हाँ, अब तक राष्ट्रीय मीडिया जो है, बड़े बड़े मीडिया जो है कान में तेल डालकर सो रहा था। लेकिन यूट्यूब की वजह से, फेसबुक की वजह से, ग्रामीण पत्रकार की वजह से, ग्रामीण न्यूज वाले की वजह से, आप लोगों की वजह से, आप लोगों शेयर और लाइक कमेंट की वजह से आज मैंने स्वयं देखा हूं नेशनल न्यूज पे शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बारे में डिटेल दिया जा रहा है और उससे मुझे पता चल गया है कि 101% इंसाफ मिलेगा। वो चीज तो खुल के आ रही है, लड़की के माता पिता को धमकाया जा रहा है। एपीपी न्यूज की मैं नाम लो, एपीपी न्यूज की खबर है, मैं आज पूरा दिन वही देख रहे थे। एपीपी न्यूज की खबर है, उनकी माता पिताजी है, उनका चाचा है, वो साफ कर रहे कि भैया मेरी बेटी 3 घंटा होश में रही, लेकिन डॉक्टर हमें मिलने दिया। बड़ी मुश्किल से, बहुत हाथ पांव जोड़ा था डॉक्टर, जो मुश्किल से 5 मिनट के लिए गए मिलने के लिए, और उसकी बेटी सर उठाकर यूँ करे कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, आंख में आंसू था। लेकिन वहाँ पे 3 घंटा जब होश में था तो प्रशासन ने मिलने ही नहीं दिया। सुशासन बाबू के राज में बेटी के बलात्कार होता है, सुशासन बाबू के राज में बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, सुशासन बाबू के राज में बेटी की हत्या होता है। बीजेपी के नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बीजेपी के राज में ही बेटी के साथ रेप, बलात्कार और हत्या होता है। और फिर ये मामला दब जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ये मीडिया अब अपना भूमिका निभाने लगा है और यहाँ तक लाने की, राष्ट्रीय स्तर तक न्यूज पहुँचाने की, सिर्फ वहाँ के स्थानीय न्यूज पेपर, प्रभात खबर और यूट्यूब के सबसे बड़ी भूमिका रहा है। अगर आज यूट्यूब नहीं होते, धन्यवाद करते हम, फिर से बार बार नमन करते छोटे छोटे यूट्यूबर के, धन्यवाद करते, नमन करते हैं कि कम से कम आप लोगों के मेहनत की वजह से
आप लोगों को मेहनत कर रंग लाया है। और अब मुझे आशा नहीं, पूरा उम्मीद है उन बेटी के इंसाफ मिलेगा। अब बहुत सारे विषय से है जो सामने आया है। आज मैं उनके चाचा का इंटरव्यू देखा, मैंने उनके पिताजी की इंटरव्यू मैंने देखा, कैसे रो रहा है बेचारा। अब केस की, पहले पुलिस वाले केस के मोड़ा, डॉक्टर, उसके बाद डॉक्टर केस के मोड़ा, उसके बाद में एस ऐसी स्पेशल टीम जो था वो केस को मोड़ दिया, गलत साबित किया। अब सीबीआई की एंट्री हो गया है और वहां पे मेडिकल में जो आया है, प्राइवेट पार्ट की, प्राइवेट पार्ट की पूरी तरह से रौन कर दिया, पूरी तरह से उसकी तहस नहस कर दिया। उसकी अंडरवियर पे इस पंप मिला। अब तक पुलिस वाले लड़की की माता पिता के जाकर बोलते कि तुम्हारा बेटी नस्ली थी, नशा करती थी, चरस लेती थी, अफीम लेती थी, अपने आप आत्महत्या कर ले, नींद की गोली खा लिया। लेकिन अब आप लोगों की बदौलत से वो सच्चाई सामने आ रहा है कि लड़की के अंदर बियर पे इस पंप कहां से आया। जहां तक कि जिस बेड सीट पे, जिस पलंग पे लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, वो चादर को क्यों धोया गया, उसको धोया क्यों गया, उसको साफ क्यों किया गया। 101% बड़े बड़े नेता और मंत्री इस जाल में फंसा है और आप लोगों सामने आएंगे। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।